हेलो गाइस। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, गुजरते हुए साल हमारी बीत चुकी लाइफ को एक तरह से डोमिनेट से करने लगते हैं, बिल्कुल किसी मिरर की तरह। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के पहले 20 से 25 साल हमें सबसे लंबे लगते हैं और ये टाइम हर तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। अब चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनैलिटी हो या सोसाइटी में नाम बनाने का कोई भी काम हो, तो इस टाइम पीरियड में ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि हमारी लाइफ का शुरुआती टाइम यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आगे की आने वाली लाइफ एक आसान फ्लो में चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बेहद ज़रूरी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं जो हमारी लाइफ को एक आसान तरीके से और एक सही डायरेक्शन में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली क्वालिटी है बी नेचुरल। ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, ज़िंदगी सच में ऐसी ही होनी चाहिए, तभी मज़ा है। रुक रुक कर, सोच सोच कर, डर डर कर ज़िंदगी जीने वाले सिर्फ ज़िंदा रहते हैं। और जिंदादिली का मतलब होता है बेख्याली, बेधड़क तरीके से रहना, और सबसे ज़रूरी है प्रेजेंट में रहना, आज में रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बीती बातों को याद करके परेशान होने में अपना दिन निकाल देते हैं या फिर आने वाले कल की टेंशन में अपना दिन निकाल देते हैं। तो हम आज कब जिएंगे, हमारा आज कहाँ गया? इसीलिए कहा जाता है कि लिव लाइफ विद द फ्लो। बस यही मूल मंत्र होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का, तभी हम ज़िंदगी को खुलकर जी पाएंगे। दूसरी क्वालिटी है बैलेंस। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इंग्लिश की ये कहावत आपको तो याद ही होगी, तो आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब है कि काम काम और सिर्फ काम ज़िंदगी को एकदम बोरिंग बना देते हैं। हर दूसरे दिन हमें ये फील होने लगता है कि कब ज़िंदगी में रिलैक्स मिलेगा, कब सुकून मिलेगा, कब आराम मिलेगा। हालांकि फैमिली, फ्रेंड्स और काम के बीच में बैलेंस करना जब तक हम नहीं सीख जाते तब तक ये सिचुएशन भाग दौड़ वाली ही बनी रहती है। इसीलिए बैलेंस मायने रखता है। अब वो क्या है ना कि हमारी ज़िंदगी का एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ डिवाइड हो जाती है, कभी काम के लिए और कभी फैमिली के लिए, दूसरी जिम्मेदारों के लिए। अगली क्वालिटी है सॉरी। किसे चिंता है कि कौन सही है और कौन गलत है? हफ्ते दो हफ्ते बाद आप जिस चीज़ के लिए इतना झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो रीज़न भी आपको याद नहीं रहेगा। सही होने पर अपने पॉइंट को क्लियर करने और अपने आप को सही प्रूव करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका काइंड बने रहना। कोई भी सही और कोई भी गलत हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिल साफ रखना, माफ़ी मांग लेना, ये सबसे ऊपर होना चाहिए और यही ज़रूरी भी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मेंटल पीस, हमारी माइंडसेट की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप जो भी करें वो खुद के लिए करें। इसीलिए ज़्यादा सोचने में या दूसरों को दोष देने में टाइम ना निकालें। सॉरी फील होता है तो सॉरी बोल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी, रिजेक्शन या फेल होना भी ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि जब हम फेल होते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक नया नज़रिया अपनाते हैं। और फेल होना लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और हमें और भी बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, हमारी मेंटल स्टेटस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो फेल होने की इम्पॉर्टेंस ये होती है लाइफ में, वो आपके रियल पोटेंशियल और इनर पावर की पहचान कराता है। आप खुद को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, और जब हम खुद को समझ लेते हैं तो सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होती। फेलियर ही सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, उस पर चढ़े बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। कभी कभी बिना मन के भी काम कर लेना चाहिए। कभी कभी ना कहीं जाने का मन नहीं करता या फिर किसी काम को करने में बहुत अजीब लगता है, ऑकवर्ड सा फील होता है। लेकिन सच क्या है पता है? जितनी बार भी हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब भी कहीं जाने का मन ना करे या किसी गेट टुगेदर में आपको शामिल होने का मन ना करे, तो घर से बाहर ज़रूर निकलें। ये आपके लिए एक बेस्ट आइडिया हो सकता है। वैसे भी ज़िंदगी के हर पहलू का मज़ा तभी है जब आप सब कुछ ट्राई करें, चाहे वो आपके मन का हो या ना हो। हर तरह की फीलिंग को फील करना ही हमारी पर्सनालिटी को अंदर से निखारता है। अगली इम्पॉर्टेंट बात है हमारे पेरेंट्स। करियर और काम हमें घर से बहुत दूर ले जाते हैं, अक्सर यही होता है, और फिर धीरे धीरे हम सिर्फ और सिर्फ काम में ही रम जाते हैं। घर, माँ बाप, ये सब कब सेकेंडरी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन ये तो
बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि आपके सर पे उनका आशीर्वाद कब तक है, वो हमारी लाइफ में कब तक हैं। इसीलिए चाहे आप कितने भी दूर चले जाएं, आप कितने भी बिज़ी हों, उनके टच में हमेशा रहने की कोशिश करें। इसलिए कभी उन्हें बुला लें या फिर आप कभी खुद उनके पास चले जाएं। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल फ़ोन जो कि हमेशा ही हमारे हाथ में रहता है, तो हर रोज़ ना सही लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन तो उनसे बात की ही जा सकती है। इससे आपको और उन्हें दोनों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है, ज़्यादा ना सोचें। थॉट सिर्फ थॉट्स ही होते हैं, उन पर इतना क्या सोचना। दिमाग में आने वाले हर ख्याल के बारे में सीरियस तो नहीं हुआ जा सकता ना, और वो सिर्फ थॉट्स ही हैं, उन्हें बदलना हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। तो जो नहीं पसंद है उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, उन थॉट्स के बारे में ही आप ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। बाकी किसी और थॉट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, रिस्क लेना सीखिए। अब लाइफ है तो रिस्क तो लगी ही रहेगी, पीछे क्यों हटना है। कुछ करने का दिल है तो कीजिए, अच्छा या बुरा, सही या गलत, 2 ही चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। तो अगर सही हुए तो ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, और अगर कहीं गलत हुए तो सबक मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले, ऑब्सेस मत होइए। सिर्फ आगे बढ़ना है, अब चाहे वो जीत कर आगे बढ़ना है या एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ना है, ये मैटर नहीं करता। अपनी पसंद के कपड़े पहने। जी हाँ, बिल्कुल, जो खुद को अच्छा लगे वो पहनिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक बार आपने दूसरे की मर्ज़ी के कपड़े ना पहने, किसी ने भी तारीफ़ नहीं की, तो आपको तो अच्छा लगा ना, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर अपनी खुशी की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना, वो भी तो मायने रखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये खुद के लिए करते हैं। कभी कभी ना भीड़ में अलग नज़र आना ही सबसे अच्छा रहता है। दूसरों से उम्मीदें कम ही रखिए, क्यों ही करना है, इससे तो खुद को ही ज़्यादा दुख होता है। हम सब जानते हैं कि एंड में दुख हमें ही मिलता है, कभी किसी गलत इंसान से तो कभी इम्पॉसिबल टास्क से हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन अंत में नुकसान हर हाल में हमारा ही होता है। सो आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हों तो वो भी आपके लिए ऐसा ही सोचें। यूजुअली लोग वही करते हैं, वही कहते हैं या वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा वो आपको देखते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे नहीं जाना है। चेंज होते रहना हमारे नेचर का नियम है। इसीलिए नेगेटिविटी को ख़त्म करने के बजाय पॉजिटिविटी को ऐड करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। किसी टॉक्सिक पर्सन को लाइफ से कम करने के बजाय अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए, क्योंकि कभी कभी ना कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। तो अपनी एनर्जी को वहाँ खर्च करने के बजाय अच्छे लोगों से कनेक्ट होना थोड़ा आसान होता है। नेचुरली जोड़ना या ऐड करना ज़िंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को वैसे भी कम कर देता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपको दुख देते हैं उनसे दूर रहने के बजाय जो आपको खुशी देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उन पर फोकस कीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है। बुरे वक्त से भागना नहीं है, बुरे वक्त से बचने की कोशिश करने के बजाय उसको फेस करें। और ऐसा इसलिए करें क्योंकि जिन चीज़ों से हम अक्सर भागते हैं ना, वही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। जिसके हम अगेंस्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। ये कितना डरावना है। इसीलिए बुरे वक्त से कभी भी भागना नहीं चाहिए। और ये बात याद रखिए कि जो बुरा वक्त होता है या जो लो फेज़ होता है, इसी की वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेस के स्वाद को महसूस करते हैं, यानी कि सक्सेस होते हैं। इसीलिए शांत रहें और ऑब्जर्व करें कि आप इस फेज से भी कैसे बाहर निकल सकते हैं। एंड आई टोटली बिलीव कि आप इससे ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ज़्यादा इनसिक्योर रहने की फीलिंग एक नेगेटिव फीलिंग जैसी ही होती है, क्योंकि ये हमें अपना बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही होती है। क्योंकि तब हमें लगता है कि हम खुद को या अपनी एबिलिटीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, या फिर हम खुद पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर ही शक करते रहते हैं। और ये इनसिक्योरिटीज़ के ही साइन होते हैं जो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स में बदल जाते हैं, जो दूसरों से हमें जुड़ने से रोक देते हैं। इसीलिए बिना मतलब की इनसिक्योरिटीज़ को अपने माइंड से निकालिए और अपना बेस्ट दुनिया को दिखाइए। कुछ बातों को लाइफ में जाने देना चाहिए।
हर बात पर रिएक्ट करना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करते रहना कितना थका देने वाला काम लगता है ना। ख़ास तौर से उन लोगों को जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं या जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये हर बार इसलिए होता है क्योंकि हर बात को देखने का नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है। हो सकता है जो बात हमारे लिए सही लग रही हो वो दूसरों के लिए गलत भी तो हो सकती है ना। सो कभी कभी बातों को जाने दें, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट हर किसी को मिलता है और कई बार मिलता है और ये हमें भी मिलता है। इसीलिए हर बात को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिसीजंस खुद लेना सीखिए। ज़रा सोचकर बताइए कि आज तक आपके लिए जितने भी लोगों ने आपकी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, क्या आप उन सारे डिसीजन से खुश हैं? क्या वो सारे डिसीजंस आपके लिए सही साबित हुए हैं? क्या आपने कभी खुद को मौका दिया है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें, छोटे या बड़े, चाहे किसी भी तरह के? क्या आपने कभी खुद को मौका दिया कि आप ये सोच सकें कि आपको क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, कैसी लाइफ बितानी है? तो अब ज़रा ये सोच कर देखिए कि जो डिसीजन दूसरों ने आपके लिए लिए उसके बजाय अगर आपने अपने लिए लिए होते तो आपकी लाइफ अभी कहाँ होती और इस समय आप कैसा फील कर रहे होते। शायद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस आपको खुद ही फील हो चुका होगा। इसीलिए अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, क्योंकि दूसरे ना तो आपकी पसंद को जानते हैं, ना ही आपके पोटेंशियल को जानते हैं और ना ही आपकी ज़रूरतों को जानते हैं। वो सिर्फ आप जानते हैं अपने बारे में। खुश रहना सीखिए। अब एट लास्ट हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो शायद इसीलिए करते हैं ना कि हम खुश रहें। फिर हम खुश रहने को इतना रेयर, इतना सिचुएशनल क्यों बना देते हैं कि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे या वैसा होगा तो खुश होंगे। याद रखिए कि आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी है जो आपको खुशी देता है। बस थोड़ा खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा खुश रहना शुरू तो कीजिए। आपका मूड जितना लाइट होगा, आपका काम करने का तरीका उतना ही अच्छा और इफ़ेक्टिव होता जाएगा। आप चीज़ों को बेटर वे में देखना शुरू करेंगे। तो खुश रहने की आदत अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। निगेटिविटी को बांध कर ना रखें। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो उनके दुख का कारण आप बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके दुख का कारण उनकी सोच है। तो उनकी इस सोच को हमें ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे रिश्ते या ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल जाने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में उन लोगों के लिए जगह बनाते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कदर करते हैं और आपको पसंद करते हैं। लाइफ में अच्छे लोगों के साथ रहना ही सबसे बेटर होता है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अपने लिए जिस दिन आप स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं ना, आपको समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और जो लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वही सोसाइटी में इज्जत के लायक होते हैं। और अपने लिए स्टैंड वही लोग ले पाते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो क्लियर माइंडसेट के होते हैं। तभी तो वो खुद को दूसरों से पहले रख पाते हैं। गलतियाँ निकालने की आदत से हमें बचना चाहिए। हर समय किसी की गलतियाँ गिनवाते रहना सही नहीं है। किसी को भी ये पसंद नहीं होता कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ गलत कहा जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए। अगर कुछ कहना है, बताना है और समझाना ज़रूरी है तो भी उसे अच्छे से समझाएं। हो सकता है कि वो बात गलत हो और आप उसे सही समझा रहे हों, लेकिन आपके कहने का तरीका तब बहुत मैटर करता है। इसीलिए अगर आप सही हैं तो भी उसे अच्छी तरीके से कहना ज़रूरी है। और अगर आप हर समय हर किसी की गलतियां गिनवाते रहेंगे तो ये आदत आपको दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना देगी। इसीलिए इस आदत से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और लास्ट में एक छोटी सी और प्यारी सी टिप, खुद को आईने में देखें। खुद को आईने में देखें और ख़ुद की तारीफ़ करें। महसूस करें कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप खुद को पसंद करते हैं। क्योंकि पहले हम खुद को पसंद करना सीख लें, तभी तो हम दूसरों को बता और जता पाएंगे कि वो हमें क्यों पसंद करें, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए खुद को पसंद करना, खुद को अप्रिशिएट करना भी एक ज़रूरी टिप है। सो गाइज़, ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स, कुछ क्वालिटीज़ जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। ये छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। एक अच्छी सोच वाला पर्सन बनने में, एक प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए, अपने माइंडसेट को क्लियर रखने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए। और ये छोटी छोटी टिप और ये कुछ क्वालिटीज़ हमारी इसमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो गाइज़,
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।